प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हृदय से अनंत बार धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों के अतुलनीय प्यार के लिए। हर दिन 2 से 4 अधिवक्ता साथी बढ़ता जाता है। परमात्मा को अनंत बार शुक्रिया, धन्यवाद। काशी विश्वनाथ बाबा, शिरडी साईनाथ बाबा, अजमेर वाले बाबा, सभी ब्रह्मांड के किसी भी छोर में दिव्य आत्माएं, संत आत्माएं, सभी को सर झुका के सिजदा। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को कुछ खास नहीं। हम आज का पूरा वीडियो आप लोगों पर निवेदित करता हूं। आप लोगों के अतुलनीय प्यार को निवेदित करता हूं। सुबह उठकर हमसे जुड़ने के लिए, हमारी बातों को गौर से सुनने के लिए अपने इस साथी का प्यार भरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। कल के वीडियो में मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन भाव में निकल गया कि कुछ लोग आवेश में आके चैनल अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, फौज से रिटायर हैं, बहुत ही मैच्योर इंसान, दिव्य आत्मा है वो, और करबद्ध प्रार्थना है परवरदिगार से उनको मनवांछित जो उनकी आशा है, आकांक्षा है अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सकल ब्रह्मांड के अतुलनीय शक्तियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, सुन ले उनकी, सुने, गौर करें, गौर फरमाएं। उन अधिवक्ता साथी का फोन आ गया, सॉरी फोन नहीं है, ऑडियो मैसेज आया व्हाट्सएप पर। इतने कोमल, इतने सुकोमल शब्दों में वो हमको समझा कम रहे थे, बताने का तो वो साहस कर ही नहीं सकते, इतने सुकोमल हैं, भीतर से संभालने की कोशिश कर रहे थे। अपने 5 मिनट के लगभग ऑडियो रिकॉर्डिंग संदेश में उन्होंने 2 से 3 दफे कहा, इसको गंभीरता से नहीं लेते कि कोई चैनल अनसब्सक्राइब कर दे रहा है। उनके भाव में उनका बिंब देखा जा सकता है, देखने की क्षमता होनी चाहिए। संतत्व ये कहता है, सत्संगति ये कहती है, माँ पिता का आशीर्वाद ये कहता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद ये कहता है कि सत्य में अगर आप भीतर से दुरुस्त हैं, निष्कपट हैं, कलुष रहित हैं, किसी का जिंदगी में किसी छोर पर मजा लेने की प्रकृति आप में नहीं है, भूल कर किसी व्यसन में नशे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये स्वाभाविक है। इस भीषण संसार में आपका ताना बाना, अगर आप नर हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, तो वैसे साथी दोस्त बनेंगे, और अगर हमारी अधिवक्ता बहन है तो उसके भी संगी साथी ऐसे मिलेंगी। एक अधिवक्ता बहन है हमारी हापुड़ से, उनकी छोटी सी ओछी हरकत ने हमको कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लेने पर मजबूर किया। मैं उनके प्रति संवेदना से भरा हूं, उनकी सफलता की कामना करता हूं।
मेरा उनके प्रति कभी भी किसी कारण से दुराग्रह हो ही नहीं सकता। अगर वो मेरा वीडियो सुन रही हैं तो मेरे मंतव्य को समझें और मेरे अनुशासन वाले पक्ष को भी समझें। आसान नहीं होता है, जिंदगी है ये। अगर आप जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो ये तय मानिए कुछ भी प्राप्त कर लें, सब अव्यवस्थित हो जाएगा। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके सामान्य ज्ञान की तैयारी, आपके प्रक्रिया विधि की तैयारी, आपके सिविल प्रक्रिया विधि की तैयारी, कोई भी तैयारी न्यायिक सेवा में व्यवस्थित नहीं है क्या है? इंडेक्स में टॉपिक की हम कितनी बार बात किए हैं। हमारी जो लाइव क्लास, अभी मैं आज राजा संहिता की 45वीं क्लास कंप्लीट किया, उसमें भी ये बात आती ही है। अगर आप पेशेवर हैं पढ़ने वाले तो आपको ये समझ आएगी कि इंडेक्स में टॉपिक का क्या मतलब है। और हम वो जीएस में भी आपको क्या बता रहे थे, टॉपिक ही तो बता रहे थे। पढ़ने का सिस्टमेटिक सिस्टम ही बदल के रख दो, कैसे नहीं याद होगा। जीवन में अनुशासन लाओ, सामने वाले पर अपनी भावनाओं को उड़ेलने से ज़्यादा, प्रकट करने से ज़्यादा अनुशासन से परिचय दो। बस में सफ़र कर रहे हो तो भी, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो भी, भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो तो भी, किसी के पार्टी को ज्वाइन किए हो तो भी, कहीं भी हो, ऐलान हो या क्राउड में हो, अनुशासन न छोड़ें। मैं ऐसे कह सकता हूं कि दोनों सहगामी हैं न्यायिक सेवा के लिए, अनुशासन, मॉरल वैल्यू। पर्याय तो नहीं कह सकते क्योंकि बड़ा तादाद में पूर्ण, विशद और गहरा अर्थ लिए हुए दोनों शब्द हैं। शब्द ही नहीं है, उनके भाव भी हैं, अर्थ भी हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर न्यायिक सेवा में हैं तो जीवन में दो छोर पकड़ के रखें, एक अनुशासन वाला और एक जो गरिमा की तरफ ले जाता है, मॉरल वैल्यू वाला। अगर इन दो तत्वों में से किसी एक की गड़बड़ी है तो आप न्यायिक सेवा में पद प्रतिष्ठा पे प्रतिष्ठित हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आपका सौभाग्य छिन जाएगा, नहीं, लेकिन आप वह ओज तेज, वह मानद प्रतिष्ठा पाने और प्रकीर्णित करने से वंचित हो जाएंगे जो स्वयमेव प्राप्त होता है और स्वयमेव प्रकीर्णित होता है, उद्वेलित होता है, चमत्कृत होता है, देदीप्यमान होता है, प्रखर से, फर्श से अर्श पर उसका लावण्य, उसकी आभा, उसका तेज, उसका अद्वितीयपना, उसकी दिव्यता, उसका वैभव, उसका उत्कर्ष, इतना सब कुछ है। और मैं सब कुछ का एक सरसों का दाना भी नहीं बोला हूं। ऐसे कह दूं कि अगर इसी पर मैं बोलूं तो 3 दिन तक 24 घंटा बोलता रहूं, शब्द एक से दूसरा हो जाएगा, लेकिन वो भाव का रस पूरा नहीं होगा। इसीलिए संतों की एक सत्संगति में एक कोड आता है, रसो वैसा। शरबत गर्मी में पिया है नींबू वाला, सिकंजी बना के। अगर शक्कर ज़्यादा हो जाए तो नींबू, और नींबू ज़्यादा हो जाए तो शक्कर, लेकिन उसका जो स्वाद है किस पे डिपेंड करता है? झलने पर। रसो वैसा। इस सत्संग का मजा कब है? जब आप बैठे सुन रहे हैं, हमको अवसर दिए हैं, हमको अवसर दिए हैं, तब तो ये प्रकट हो रहा है परमात्मा। ताक दिनक दिन, ताक दिनक दिन, ताक दिनक दिन, ताक दिनक दिन कैसे होता है? जब ये उंगलियां उस विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र पर थिरकती हैं। ऐसे तो नहीं ताक दिनक दिन हो जाएगा ना। बांसुरी माध्यम है, परमात्मा स्वरूप है। ये शरीर क्या है? मात्र माध्यम है। तार कौन बजा रहा है? ये मां जगदम्बा सरस्वती स्वरूपा। रविवार का दिन है और इस समय रात्रि के 1:30 बज रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट 1:30 बज रहा है। तो देखिए ये कौन चला रहा है भाई, कहाँ से बात कहाँ ले आया है, सरकते सरकते कहाँ आ गई। देखिए, आपको नहीं लगता? ऐसे आपके अध्ययन की सातत्यता है, उसका पूरा लुत्फ उठाएं।
लुत्फ उठाएं, ऊर्जा से लवरेज रहें, चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा हो, कैसी भी परिस्थितियों में पिछला कल बीता हो, फर्क न पड़े। अपने डेडिकेशन पर, अपने तन्मयता पर, अपने सुचिता पर, अपने गंभीरता पर पूरी कमांड रखें। फौज वाली 0 डिग्री का टेम्परेचर कई बार, कई दशकों में प्रयागराज में महसूस किया गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ सेना के कैंप हैं, सरस्वती घाट चले जाइए, यहाँ हाईकोर्ट के जस्ट पीछे कैंट का एरिया देखिए, तेलियरगंज का इलाका देखिए, सब फौज ही फौज है, एयरफोर्स और थल सेना। ये फौज वाले जब सुबह रेस पे निकलें तो जानते हैं, जब आप अंगड़ाई लेते हैं 1:30 बजे सो के उठते हैं, उस समय फौज का कोई भी सैनिक अपना पहला लंच कवर कर चुका होता है। उसका कैलोरिकल, नॉन कैलोरिकल, इसी प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के क्षेत्र में फौज भी रहती है। मैंने फौज की बात क्यों की? क्योंकि हमारे जिस साथी ने फोन किया वो फौज में है। आपको क्यों सुनाई? अनुकरण कीजिए। लस्सी और रस्सी, वो रसो वैसा जैसा, शिकंजी जैसा रस पैदा कीजिए अपने, माधुर्य आए, एक उन्माद आए। कैसा? बहुत कुछ पढ़ लेने का, सकारात्मक वे में। ये कब आएगा? जब सुचिता, संस्कार, अनुशासन और उसका अनूठा त्रिवेणी हो। सुचिता, संस्कार, अनुशासन, मोरल वैल्यू, अगर ये सब रहेंगे तभी ये होगा। नहीं तो इसका एक विरोधाभासी पक्ष है। भाई जिस समय हमारे यहाँ रात्रि है, रात्रि के 1:30 बज रहे हैं, ठीक यूएसए में दिन के 1:30 बज रहे हैं। हमारा विरोधाभासी पाताल लोक है, हनुमान जी वहीं पहुंचे थे भाई। कथा आती है ना कि वो अहिरावण छिपा ले गया था भगवान राम लक्ष्मण को, वो अमेरिका में लेके गया था। और जो बारामुडा का ट्रेंगल है वहीं जंप लगाए थे हनुमान जी। आज उसके 24,000 लगभग हजारों किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी प्लेन, एरो, जलयान अगर चला जाए तो फिर पता नहीं चलता कहाँ गया। वो हनुमान जी का लगाया हुआ जंप है। कपोल कल्पना नहीं कर रहा, मैं पाखंड नहीं मानता, मैं विज्ञानवादी हूं। हमारे चैनल पर किसी अधिवक्ता साथी ने कमेंट किया था कि ओबीसी कैंडिडेट इतना नंबर जनरल से ज़्यादा पा गए, तो इसका मतलब क्या? उसके बाद ठहाका लगा के हंस रहे थे। उन पंचर बनाने वाले, बुद्धि रखने वाले, दिमागदार वाले, इतने तिकोने किस्म के और ठीठी ठीठी करने वाले अधिवक्ता बंधु से मैं एक क्लियर कट कहना चाहूँगा, हमारा मकसद ना ओबीसी है, ना जनरल है, ना बीसी है। हमारा मतलब उच्चतम योग्यता है। अगर ना समझ में आए तो वो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेना। हमारा बल जनरल, ओबीसी किसी प्रकार के क्लासिफिकेशन से नहीं है। हमारा बल योग्यता पे है, और योग्यता का मतलब अत्यधिक अंक, चाहे जो लाए। ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये कोण करने में, ये रस पेश करने में मजा आया। चिपकेंगे वो ओबीसी से, मतलब उनको अनुराग ओबीसी से है। और ये बेहयापन इस मंच पर दिखाने में भी बड़ा आस्वादन आ रहा है कि जनरल हार गया। यही तो कुछ पार्टियां कर रही हैं, और पार्टियों के अनुयायी भी कर रहे हैं। सुनते हो, बुरा लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस पैशाचिक प्रवृत्ति से बिल्कुल 36 का आंकड़ा रखता हूं। इसीलिए कह रहा हूं, जीवन में अनुशासन परक अप्रोच है, इसीलिए इतना सख्ती भी नजर आती है आपको। किसी फौजी से पूछिए, वो लापरवाही और ढिलाई नहीं करेगा। ना हो जीडी की ड्यूटी रेस कभी ज्वाइन कर लीजिए, जाइए पुलिस भर्ती में, कैसे उठा के फेंक देते हैं, गाली दे के भगा देते हैं, भाग यहाँ से, तो यहाँ किस काबिल नहीं है। ऐसे जुडिशरी भी, हर व्यक्ति इसके काबिल नहीं है, हर व्यक्ति इस खांचे में नहीं पिट बैठेगा। लक बाई चांस मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, निहायत नंबर 1 का छछुंदर भी शब्द ठीक है, और लोगों के बीच में जुडिशरी का पद पाकर के हिल डुल रहा है, बर्बाद है पूरा। न बोलने का सहूर, न चलने का सहूर, न आचरण। मतलब 5 मिनट भी अगर सोसाइटी में बैठ गया तो पूरी सोसाइटी का कबाड़ कर दिया। लेकिन है, उसको कमीशन ने सिलेक्शन दिया है। आज के 10 साल पहले मैंने ग्रुप में सुना बच्चों को
कि सिलेक्शन पाने के बाद वो कुछ समय ट्रेनिंग के बीच का समय मज़े में बिताते हैं। ये मज़े का मतलब युवा समझ जाएं, मैं ज़्यादा नहीं ओपन करूँगा। ऐसे भ्रष्ट मानसिकता के लोग इस आकांक्षा के साथ भी तैयारी करते हैं, जैसे हिसाब लगाना कि इतना जब हो जाएगा तो इतना पैसा आएगा। दरिद्र नारायण सेवा है, जन्म दर पैसा तो देखा नहीं, और जब सैलरी आएगी तो उसका उपभोग करना है। कितना करोगे? इंडस्ट्री वाले को जानते हो, पूरे जीवन में जितना भारत सरकार या राज्य सरकार आपको सैलरी के तौर पे देगी, और आप गलत ढंग से अपने विभाग से जितना चूस कर इधर उधर से रिश्वत से कमाओगे, उतना वो एक दिन में कमाता है। तो आपको इतना तो अकल आ जानी चाहिए, इससे बेटर है कि वही सेवा पकड़ लें। काहे इतना माथा पच्ची करना, काहे बदनामी मोल लेना भाई, काहे रिश्वतखोर कहना। इंडस्ट्री खड़ी कर लो। तो ये जीवन के छोर हैं, बहुरंग है, बहुआयाम है। अगर इस लाइफ में आप अपनी स्टडी को मेंटेन करते रखना चाहिए चाहते हैं और यथाशीघ्र सफलता ऐसी पाना चाहते हैं जिसमें आपका लाइफ जुडिशरी में अनूठी गरिमा को महिमा मंडित करे, तो 3 पहलू याद रखना बाबू। हमारी अधिवक्ता बहनें कान खोलकर सुने, सिलेक्शन पाने वाली अधिवक्ता बहनें और सिलेक्शन के करीब इंटरव्यू से बाहर होने वाली अधिवक्ता बहनें भी सुने। 3 बातें, अनुशासन, दूसरा मॉरल वैल्यू हाई, और तीसरा कहना ना पड़े एकदम जीवन के अमोघ अस्त्र तक उसको भीतर तक बैठा लीजिए, ईमानदारी। ईमानदारी के बगैर न्यायिक सेवा का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप में इसके विपरीत कुछ भी चल रहा है तो आप उस कनात में नहीं है जिस कनात की मैं बात कर रहा हूं। फिर तो वैसे हैं कि डाटा खोज लाए अरब के कंप्यूटर में से खोल के कि पिछले साल तो ओबीसी आगे निकल गया था। उनको ये नहीं दिखा कि वो व्यक्ति नंबर में योग्य रहा होगा। उनमें क्या दिखा? ओबीसी पाया इतना नंबर, ले मजा आ गया, जनरल को हरा दिया। मतलब छाती ठंडी तब होगी जब एक पीढ़ी का सताया हुआ एक पीढ़ी से कुत्ते की तरह लड़े और ये बैठ के तमाशा देखें। यही आह भरने की नीयत को भांपते हुए राजनेता आपको रसातल में ले जाने के लिए अपनी रोटी साले सेंक रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें ज्यादा चल रहा है। मौका न चूकते और आप हैं कि बाजना आते। तो आज की बात जो हम आपसे कर रहे हैं 3 पहलू पे कर रहे हैं। जिंदगी में अगर न्यायिक सेवा में जाना है, एपीओ ही बनना है, तो नशे से दूर रहें, अपने दिमाग को भ्रमित ना होने दें, अनुशासन परक जिंदगी रहे और ईमानदार रहें। ये बात पोगा पंथ या आदर्श वाली नहीं है, प्रकट प्रचंड सत्य है। न विश्वास परे, तेजहीन होना हो, बड़ा सा घर बनाना हो, केवल भोग वृत्ति अगर चाहिए और दुनिया को दिखाना हो, तो आपकी ये राक्षसी प्रवृत्ति आपको मुबारक। ध्यानद रहे, आपकी पहचान आपके बड़े मकान, आपकी बड़ी गाड़ी से नहीं होने वाली। एक से एक सूरमा है। अरे तुमसे तो बड़े क्रिकेटर हैं, 400 करोड़ का उनका घर है भाई। कितना बड़ा घर बनाओगे अधिकारी वाले पैसे से? शर्म आती है कुछ? तुम्हारा जो कोटा है उसको सेव कर लो। ईमानदारी और नैतिकता आपकी सोने से, हीरे से, प्लेटिनम से बड़ी गांठ है, उसकी हिफाजत करो। हम वो पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं जो कहते हैं कि आदर्शवादी बातें हैं। नहीं भैया, हाँ हमारी बातें अगर कोई फेंकू सुन रहा होगा उसको मजाक जरूर लगेगा। अध्ययन जारी रखिए। आज ही प्रॉमिस कर रहा हूं, 20 मिनट लगभग होने जा रहे हैं। कल मैं सामान्य ज्ञान के अनुक्रम में विश्व भूगोल के टॉपिक पर चर्चा कर चुका था। भारत के भूगोल पर भी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज मैंने जानबूझकर नहीं किया आपसे, चूंकि वो अधिवक्ता साथी का फोन ऐसा था, उसमें भाव ऐसे थे। असल में आज की पूरी बात उन्हीं के पक्ष में चली गई।
एक प्रकार से वो फौजी हैं, एयरफोर्स में रहे हैं शायद या थल सेना में, मुझे कंफर्म नहीं हो, लेकिन फौज में हैं। तो और अपने यहाँ 8 अक्टूबर आज हो ही गया है इस समय, चूँकि मैं भोर के 1:45 बजे बोल रहा हूँ। पूरी तैयारी में है एयरफोर्स प्रयागराज। कलाबाजी देखिएगा अपने अपने टीवी सेट पर, मोबाइल सेट पर लाइव क्या प्रदर्शन करेगी एयरफोर्स। उसका भी आभा ऊर्जा है यहाँ, पूरा गहमागामी है। उसकी वजह से भी नेचर ने हो सकता है बुलवाया हो कि फौज का अनुशासन जुडिशरी को अपनाना चाहिए। उनकी कर्तव्य परायणता, उनका जो शरीर के प्रति अपने सौष्ठव विकास, हेल्थ के प्रति जो सतर्कता है फौज की, उनके खान पान में कभी अगर किसी को कैंटीन वगैरह में जानना हुआ हो, मगर कोई साथी फौजी हो, आप कभी उन भोजन चेक कीजिए सेना का, क्या डिश होती है, क्या सावधानी होती है उसमें। वैसे थोड़े वो लोहा होते हैं। एक फौजी वाला, आप लोग हंसेंगे, एक फौजी अगर कायदे का होगा 10 पुलिस वाले पे भारी पड़ेगा। क्यों? पुलिस वालों की कोई नियमित दिनचर्या नहीं है। जबकि पुलिस रेगुलेशन आपको पढ़ाया जाता है, जेपीओ में एक्ट पढ़ाया जा रहा है, उनको कौन पुलिस सेक्टर रेगुलेशन पढ़ाए? फौज वालों को। लेकिन हाँ, 0 डिग्री टेम्परेचर हो, सुबह वो वर्जिश कर रहे हैं, ऐसे 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 टाप चल रहा एकदम घोड़े का। कभी एक काफिला निकल गया, कभी दूसरा निकल गया, कभी तीसरा निकल गया। तो बगल में है तो आना जाना लगा रहता, देखता रहता हूँ। हम ये चाहेंगे कि इस बार की जो वैकेंसी आप लोग फेस करने वाले हैं, हेल्थ पर भी काम कीजिए, जिससे बोझिल जज मत बनिए, बोझिल कोर्ट साहब मत बनिए, फ्रस्ट्रेटेड मत रहिए, काम का मजा लीजिए। बगैर घर बनाए, बगैर गाड़ी खरीदे, और अगर पद पाने के तीसरे दिन गाड़ी का चस्का है तो आप न्याय करने नहीं आए। आप गलत जगह आ गए हैं। आपको पंकज त्रिपाठी की तरह फिल्म इंडस्ट्री पकड़ लेनी चाहिए। बिहार में ऐसे ऐसे अभिनेता हैं, उनके पास इतनी दौलत है कि वो अगर अपनी दौलत खर्च कर लें तो भारत में कम से कम उत्तर प्रदेश के 50 ऑफिसर बिक जाएंगे, क्योंकि बिकने को तैयार भी हैं। उनको बिकने से हर जने, उनको पैसा चाहिए, वो पैसे दे के आए भी हैं। क्या करें, वो बेचारे पैसे के मरीज हैं। तो यहाँ 2 चीज़ का त्याग है। एक तो पैसे की ये जो लालचपूर्ण भावना है, इसका परित्याग, अनुशासन परक जिंदगी, ईमानदारी का आदर्श, ये आसान नहीं है। हमारी ये बातें कोई जुडिशियल ऑफिसर, हाई कोर्ट के माननीय अगर सुन रहे हो तो सादर मैं कहना चाहूँगा, सर माफ़ करिएगा, ये सत्य तो है, और केवल सत्य होने मात्र से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जीना चाहता हूँ, और जो हमारे टच में है उसको जीने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मेरा और कोई आशय नहीं। समाज के, मैंने कल ही कहा था कि मेरे किसी बात का मतलब मूवमेंट खड़ा करना कतई नहीं। मैं गांधी और नेताजी दोनों की बात से सहमत नहीं, मैं बर्दाश्त करने में सहमति रखता हूँ। हद के बाहर बर्दाश्त कीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत। 99 गलती माफ करते हैं ये, 100वें पर बलदाऊ के रोकने के बावजूद भी सुदर्शन गया और शिशुपाल का गला कटा। उसकी भी एक लिमिट है बर्दाश्त करने की। कहते नहीं, नेचर कहती है सबर हो तो सब मिलता है। वो इसी थ्योरी पर है भाई। और नेचर, जैसा आप कहोगे, जैसा बोलोगे, जैसी भावनाएं रखोगे, नेचर, आप सोचिए, मान लीजिए आप अपने ऐसे परिवार में हैं जहां महिला सदस्य भी हैं, पुरुष सदस्य भी हैं, किसके प्रति आपके मन में कौन सा भाव चल रहा है? कोई मीटर, कोई यंत्र है वैज्ञानिक जिससे पता लगाया जा सके कि आप मन में क्या बैठे बैठे सोच रहे हैं? पुरुष हैं तो स्त्री के बारे में, स्त्री हैं तो पुरुष के बारे में। वो जो भौवा आपके मना में चल रहा है उल्टा सीधा, उसका पैरामीटर ये है, उसका ऑडिट रखता है ये, और उसी हिसाब से आपके नए जन्म तय करता है। वो जो तुतड़ू बजा के दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, मार पूरा मतलब ये कुंटल सेब चढ़ा देते हैं, श्रीमद् भागवत बैठाए हैं, 30 खरब खर्च कर दे रहे हैं, ये सब इस देखबे न करता। ये दिखता है कि इतना बड़ा पूजा पाठ बैठाए हैं, जब आपके पिताजी थे उनको 1 गिलास पानी दिए थे। आपकी जो बेगम दौड़ दौड़ के पूजा पाठ दिखा रही हैं, सोने का सोन झप्पा दिखा रही हैं सबको, वो किसी को 1 गिलास पानी आजू माँ सासू माँ कब दी थी?
वो नोट होगा। ये जो पंडितों का ये जंजाल है कि यहाँ 5 अंगूठी पहन करके ये अर्जी लगाना है, इतना मंत्र पढ़ना है, ये सब फोकड़बाजी है। परमात्मा चेतन में ज़्यादा उभरा हुआ है। मैं नहीं कहता जड़ में नहीं है, उसमें भी है, जर्रे जर्रे में। लेकिन जब आपके सामने आपकी दादी माँ बुजुर्ग हैं, तो उनको छोड़कर आप पाथर काहे पूज रहे हैं भाई? क्यों अहंकार आपका विसर्जित नहीं होता? क्यों टक्कर लेता है? जब टक्कर लेता है तो कराओ, भगवत बैठाओ, पगलाओ, फूको पैसा। जैसे आया वैसे जाएगा। जैसे तू लाए और रिश्वतबा, वैसे वो पंडित बाजी जान रहे तो कैसे पैसा। अब तो तमाम रामायण ही निकल गए हैं, बढ़िया धुन में गाते हैं, और आप मदन मुक्त होकर के अपने साथी अधिकारियों को बैठा करके दीजिए पैसा। फालतू का आया फालतू जाएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होता। ये शोबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप नैतिक रूप से अच्छे हैं तो आपसे ऐसे लोग ही टच में आएंगे, आपको ये नौबतें नहीं आएगी। और अगर परमात्मा वो अवसर दे तो उस सुपात्र अभावग्रस्त व्यक्ति की मदद करिए जिसको सख्त ज़रूरत है। आपके अपने घर में लोग हैं, नहीं दूर तक जा सकते, घर में हैं, बुजुर्ग हैं जो मार्केट तक नहीं जा सकते, उनके आनंद का कारण बनिए। कहाँ घंटा भर देके ऐसे ऐसे करने से थोड़ा होगा कुछ। अनुशासन, संस्कार, शुचिता ये है, यही आपके अध्ययन में है। अगर अध्ययन में एविडेंस पढ़ते वक्त ये सब नहीं है तो आपकी हमेशा दिमाग में चलेगा कोई शॉर्टकट तरीका। मुझे गिरी सर कोई ऐसा तरीका बता देते कि 10 क्वेश्चन आ जाता। क्या चालाकी है, 10 क्वेश्चन से जजमेंट लिखेंगे हैं? मैंने कल क्या कहा, 53 वर्ल्ड का आर्डर कुछ पता हो है? खाली कुर्सी बैठ ही गए हैं। इन सब चीज़ों पे काम करिए। हमारी अधिवक्ता बहनें भी हमारी बातें बड़ी गंभीरता से सुनती हैं। बहनों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हापुड़ वाली अपने मैं अधिवक्ता बहन से भी माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी बात का बुरा लगा उसे। लेकिन ध्यान रखिए कि मैं थोड़ा अनुशासन परक हूँ और थोड़ा आवेश में जल्दी आ जाता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, मेरी कमजोरी है ये। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर नियंत्रण आए, लेकिन नहीं हो पाता। नाम नहीं लूँगा, नाम लेना उचित नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अपने अपने अध्ययन में लगिए, मेहनत करिए। सामने की वैकेंसी का अब मैं ये असर देख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, 3 मिनट अभी बचा है आधा घंटा में, कि असर पड़ा है, मेरी इस बात का असर पड़ा है कि वैकेंसी पता ना करो, अब कोई फ़ोन नहीं आता। बच्चे ये मान के पढ़ रहे हैं, मुझे पता चलता है ना, ये कापी आ रही है मेरे पास। जो नहीं जुड़े उनका भी पता चलता है भाई। हमारे कहने का असर है। वो अधिवक्ता बंधु और बहन जिनके पास पैसा नहीं है, जो अपने मम्मी पापा भाई बहन से नहीं प्राप्त कर सकते, मेरी बातों को सुनकर लगाओ ताकत। पैसे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हम आपके साथ तभी रहेंगे जो आज बता रहा हूँ। ईमानदारी, शुचिता, फेंकू वाला स्वभाव छोड़िए। फेंकू वाला स्वभाव, दिखावा वाला स्वभाव छोड़िए। ये सब हिंसक प्रवृत्तियां हैं। मन में बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ा कि हम पद पा जाएंगे तो उनको उड़ा देंगे, ये सब बकवास वाली बातें छोड़िए। तब हम आपके साथ हैं, हमारी ऊर्जा भी आपके साथ रहेगी। कभी कह रहा हूं, जिंदगी में सिलेक्शन पाने के बाद कभी गिरी जी का नाम तक मत लेना कहीं मंच पे भाई। लेकिन अगर मेरी बोलने से आपको शक्ति मिल रही है, बस पर्याप्त है। एक कह तो रहा हूं, पर डे बोलने से अगर एक व्यक्ति भी गंभीरता से सुन ले, जैसे वो अधिवक्ता साथी ने फोन किया, उनके मर्म को, उनको ऐसे लगा कि जैसे मतलब होता है ना कि बाप अपने बेटे को, माँ अपने बेटे को जैसे सहलाती है। कहाँ लग गया चोट बाबू? इस तरीके का भाव अधिवक्ता साथी हैं, हमारे उम्र के आसपास हैं, वो फौज से रिटायर हैं भाई। ये आप सोचिए, इतना कठोर कर देती है फोर्स, फिर भी ये संवेदना उनमें कहाँ से है भाई? तो आप लोग जो चोखा दाल भात खा के जगह जगह सो रहे हैं, थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। और मैं शुरू से ही माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, मैं उपदेश नहीं देता। मैं कौन होता हूँ आप जैसे लोगों को सिखाने के लिए भाई? लेकिन जब आप लोग सुबहियाँ खोल के बैठते हो और सुनना चाहते हो तो सुनो। खाली सुने से काम नहीं चलेगा अधिवक्ता बहनों, बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। जैसे गवर्नमेंट पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन पास करिए ना, जिला कचहरी में कवर कर लीजिए आप लोग।
पहला धावा जिला कचहरी में एज ए कोर्ट साहब, एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, हर जगह पे दौड़िए। मेरी ब्लेसिंग है। जो भी मुझ में कुछ भाव रखता है, मैं सबको कह रहा हूँ। और जो बहनें हमारे अधिवक्ता बहनें जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ी हैं, वाह क्या कमाल है, एक से बढ़ के एक। हायर जुडिशरी में भी, अरे भैया 40, 45, 48 पेज लिख के दे रही है महाराज। हमारा छक्का छूट जाता है। और जिस दिन 48 पेज की 2 कॉपी पड़ गई तो हमारी 2 कॉपी घट जाती है, हम 7 से घट के 5 पे आ जाते हैं। माफी मांगना पड़ता है कि हम आज नहीं कल देख पाएंगे आपका। समझ रहे? 30 मिनट 40 सेकंड हो गया। हम लोगों की बात कभी खत्म नहीं होगी, भगवान करे ना खत्म हो। बस सबके प्रति हमारी सही कामना है। अपने अपने क्षेत्र में जो आप लोगों ने निर्धारित किया है, कोई जज बनना चाहता है, कोई एपीओ बनना चाहता है, कोई अभी रनर अप है, किसी का पहली बार है, सबकी मनोकामना परमात्मा पूरा करे। सब आप लोग अपने अपने पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हों। हमारे अपने सुयश की चिंता आप सब नहीं करें, बस केवल अपना प्यार बनाए रखें। बस केवल अपना प्यार बनाए रखें। बस केवल अपना प्यार बनाए रखें। चलने दीजिए। अगर आप हमारे इन सब टेस्ट सीरीज से यूपीजे, यूपीएपीओ, यूपीएचजेएस प्री मेन टेस्ट सीरीज से या जीके की क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यहाँ हमारा शो करता है। मैंने लगभग लगता है सालों पहले लिख दिया था, वो तब से पड़ा है 7705090393। इसी पर व्हाट्सअप करेंगे तो आप हमारे से बातचीत होगी। एक 2015 में पीएचडी अधिवक्ता बंधु हैं और डिस्ट्रिक्ट जालौन, उनका जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, 2 बार इंटरव्यू फेसर हैं 16 और 18 के। मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं अधिवक्ता जेके गिरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उनको अपना बहुत बहुत आंतरिक वो अहोभाव प्रेषित करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली परीक्षा में वो फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करें। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों के प्रति एक सकारात्मक वे में सबके सफल होने की कामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। सबको जय सिया राम बोलता हूँ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए दमदारी से पढ़िए। अधिवक्ता बहनों निराश नहीं होते, आ रहा समय। हापुड़ वाली अपनी अधिवक्ता बहन को भी मैं कहूँगा कि वो अपने तैयारी में लगे और हमको गरीब कह करके अपने आप को भावुक न करे। हमारा उसके प्रति बहुत सद्दुआ है, बहुत संघर्ष कर रही हो। ठीक है? सत्यमेव जयते। सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। सत्यमेव जयते।